तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें? हम डरेंगे इन्हें लगता है? जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी के घर के बाहर आप देख सकते हैं पुलिस ने पहरा लगा दिया है। कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि पुलिस सामने खड़ी हुई है, इसके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार राहुल गांधी पर लगातार दबाव बनाना चाहती है। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, पुलिस जांच करना चाहती है, राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती है कि राहुल गांधी ने 30 जनवरी को जो बयानबाजी की थी श्रीनगर के अंदर, अब आप समझ सकते हैं 30 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन राहुल गांधी ने 36 मिनट के आसपास स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि उनसे महिलाएं आकर मिलती हैं, रोते हुए दिखाई देती हैं और बताती हैं उनको कि उनके साथ मोलेस्ट हुआ है, उनके साथ बलात्कार किया है और करने वाले उनके खुद के रिश्तेदार होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये बात भी कही कि महिलाएं नहीं चाहती कि वो बात पुलिस तक पहुंचे जो वो राहुल गांधी से बता रही है। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। फिलहाल ये राहुल गांधी की स्पीच थी, जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। काफी दिन हो गया इस बयानबाजी को लेकर। ये भी कांग्रेस इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि अगर आपको एक्शन लेना था, अगर आपको राहुल गांधी से पूछना था, तो उस वक्त ही आपने क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा? इतने दिन हो गए, उसके बाद आप राहुल गांधी से क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं इतने दिन बाद? आज 19 मार्च है, 19 मार्च को आप राहुल गांधी से पूछताछ करना चाहते। पवन खेड़ा कई बातें कहते हुए नजर आए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा पवन खेड़ा की बयानबाजी से पहले कि दिल्ली पुलिस क्या कहते हुए नजर आई। मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी थे सागर प्रीत हुड्डा, उन्होंने ये कहा कि भले ही श्रीनगर में राहुल गांधी ने बयानबाजी की है, लेकिन याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होते हुए गई थी। इस बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली से भी होते हुए गुजरे थे। हो सकता है कि कोई महिला दिल्ली की भी हो जिसने राहुल गांधी से अपनी आप बीती बताई हो। हम राहुल गांधी से जानना चाहते हैं कौन महिलाएं हैं जो राहुल गांधी से इस तरीके की बात कर रही थी, ताकि जांच आगे बढ़ा सके। कई बातें कहते हुए नजर आए। श्रीनगर में बयान दिया था, दिल्ली पुलिस की क्या इसमें रोल आता है? देखिए, जो यात्रा थी वो दिल्ली के यहाँ से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि इसके पीछे बीजेपी सरकार का हाथ है। बीजेपी सरकार राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बना रही है और ये भी कहते हुए पवन खेड़ा नजर आए कि जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये आम जनता की रोड है, इसमें बैरिकेटिंग लगाना गलत है। अगर आपको सवाल जवाब ही करना है तो आप सवाल जवाब जाके भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस रिएक्शन देते हुए नजर आ रही, ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी का वक्त आ गया, यानी कि देश में इमरजेंसी जैसा माहौल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात भी पवन खेड़ा की सही है, अगर सवाल जवाब ही करने थे तो राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस जा सकती थी, उनसे सिंपल तरीके से सवाल जवाब कर सकती थी कि अगर आपने बयानबाजी की है तो आप बता सकते हैं उसका प्रमाण क्या है, और क्या सच में किसी महिला ने अगर आपसे कहा है तो आप उसका नाम हमें बता सकते हैं, ताकि हम कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। कई बातें हो सकती थी, लेकिन पूरी तरीके से राहुल गांधी के घर को घेर दिया गया, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और साथ ही साथ मीडिया के सामने जो बयानबाजी की गई उससे कई सवाल पैदा होते हैं। अगर श्रीनगर में राहुल गांधी ने कोई स्पीच दी है तो उसके लिए क्या दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है? क्या दिल्ली पुलिस सच में दबाव में काम कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर, जैसा कि पवन खेड़ा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि सरकार का हाथ है?
क्या पवन खेड़ा की बात में थोड़ा सा भी दम है? फिलहाल इसको मैं अपडेट में लाता रहूंगा आपके सामने, लगातार आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिल्किश बानो का पोस्टर लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर एक महिला भी उनके बगल में खड़ी हुई थी। जब बात हो रही है महिलाओं को लेकर उत्पीड़न की, तो ये पोस्टर भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देख लीजिए इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी ने एक पोस्टर हाथ में पकड़ा हुआ है और उनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है, हर फाइट इज आवर फाइट, जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, इनफ इज इनफ। और साथ में आप देख सकते हैं जो बगल में महिला खड़ी हुई है जिसने हाथ में पोस्टर ले रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि आज़ाद हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित है, महिलाएं नहीं। फिलहाल ये पोस्टर इस महिला का है जो राहुल गांधी के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए कि उनके साथ कई महिलाएं रोते हुए दिखाई दी थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चल रहे थे, आम जनता से मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत की सच्चाई है। आप इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप हमें लिखकर बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या दिल्ली पुलिस इस तरीके से जो जांच कर रही है वो आपके हिसाब से सही है? डायरेक्ट राहुल गांधी से अगर बातचीत करनी थी तो हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से अवनी में बदल दिया गया राहुल गांधी के घर के बाहर वाली रोड को, क्या वो सही है जो इल्ज़ाम पवन खेड़ा लगाते हुए दिखाई दे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा खबरों में आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।